आओ मेरे प्यारे शेर बच्चों, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4। इस प्रश्नावली में हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, घन, घनाभ और बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। एक एक प्रश्न को हम हल करते जाएंगे और साथ में समझते जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ये एक टैंक दिया गया है जो सिलेंड्रिकल है यानी गोलाकार है। आपको ये कुछ कंडीशंस दी गई है तीन प्रकार की। आपको पता करना है कि इन तीनों में से किसके द्वारा हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं और किसके द्वारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी किसके द्वारा हम इसका वॉल्यूम जान सकते हैं और किसके द्वारा इसका सरफेस एरिया हम जान सकते हैं। देखिए, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसके अंदर कितना आ सकता है, ये जानने के लिए इसके वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी सिलेंड्रिकल टैंक में कितना माल आ सकता है, कितना मटेरियल आ सकता है, कितना सामान आ सकता है। ये जो पानी है, मान लीजिए पानी का टंकी है, ये इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो पानी कितना आ सकता है इसकी माप कैसे होगी, उसके वॉल्यूम से होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहला जो पॉइंट है, इससे हम इसका वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं। इसका हम वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं यानी आयतन ज्ञात कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, इसको प्लास्टर करने के लिए टैंक है, टैंक के चारों तरफ प्लास्टर करना है, ये अंदर प्लास्टर करना है, तो कितने सीमेंट बैग जरूरत पड़ेगी। देखिए, प्लास्टर करना मतलब इसके ऊपर जो है सरफेस, इसका चारों तरफ का जो एरिया है उसके ऊपर प्लास्टर होता है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरे पॉइंट से आए, हमें सरफेस एरिया पता लगेगा, यानी हम कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम जान सकते हैं कि कितने सीमेंट बैग की जरूरत पड़ेगी इसको प्लास्टर करने में। तीसरा, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, इस पानी से जो इतना पानी इसमें भरा है, यानी इसका जो वॉल्यूम है, इससे छोटे टैंक भरे जा सकते हैं। कैसे करोगे, पानी कितना है इसका कहां से आएगा, वॉल्यूम से। तो हम कहेंगे कि इसके वॉल्यूम से हम जान सकेंगे कि इस वॉल्यूम से छोटे टैंक कितने भरे जा सकते हैं। यहां पर वॉल्यूम आएगा यानी आयतन आएगा। क्लियर। देखिए, इस प्रश्न का यहाँ पर तीनों का स्थिति इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। क्लियर। क्वेश्चन 2, डायमीटर ऑफ ए इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। एक ये है जिसका डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये 7 सेंटीमीटर है और हाइट 14 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो सिलेंडर है बी है जिसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, क्या आप कैलकुलेशन के बिना बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम यानी किसका आयतन ज्यादा है इन दोनों में से। देखिए, इसमें ऊंचाई 14 है और डायमीटर 7 है, और यहाँ पर उल्टा है कि ऊंचाई 7 है और डायमीटर 4 है। तो आपको देख के किस में ज्यादा पानी आ सकता है या किस में ज्यादा वॉल्यूम है, किसका ज्यादा आयतन है, कैसे बता सकते हैं। देखिए, इसका हम कैसे पता लगेंगे, इसका पता इसलिए लगेंगे कि देखिए, ये जो इसका डायमीटर है, तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो परिधि है, इससे हमें आइडिया होगा कि ज्यादा किसकी है। क्यों, परिधि जो होती है वो नापने के लिए डायमीटर का आधा, यानी परिधि को नाप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 पाई आर करना पड़ता है। ठीक है, इसके चारों तरफ की जो परिधि है नापने के लिए 2 पाई आर करना पड़ता है। अब देखिए, 2 पाई आर करना पड़ता है तो किसका ज्यादा होगा। देखिए, यहां पर 2 पाई आर मतलब 7 का होगा और यहां पर जो है 14 का होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहां ज्यादा है 14, परिधि ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा आयतन होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी है, बी के अंदर ज्यादा पानी आ सकता है। अब कैसे, देखिए, पहले हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं। ये इसका आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पाई का मतलब क्या है, 22/7, और आर स्क्वायर, इसकी आर कितनी है, 7 तो इसकी डायमीटर है, तो 7 का आधा, ये इसकी आर हो गई यानी त्रिज्या होगी, तो इसका स्क्वायर 7/2
इंटू 7/2, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया। और हाइट कितनी है 14, ये तो इसका आयतन निकलेगा। ओके, और इसका आयतन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला वही है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई कितना है 22/7, दोनों में सेम ही होता है पाई, तो आर स्क्वायर यानी 14 है, 14 क्या है इसका डायमीटर है, तो इसका आर कितना हुआ, इसका आधा यानी 14/2, और इसका स्क्वायर यानी 14/2, ये आर स्क्वायर हो गया। और एच कितना है आपका 7। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 14 कटा तो 7, और ये 11 यानी 11 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, ये हो गया 11 इंटू 7 इंटू 7, तो कितना हो गया 539 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आयतन हो गया। ओके, इसका आयतन कितना होगा, देखिए इसको 7 से 7 को काट दो, इसको काट दो 7 आ गया, इसको भी काट दो 7 आ गया, तो ये कितना आया 22 इंटू 7 इंटू 7, तो कितना हो गया 22 को 7 से गुणा करेंगे और फिर 7 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा आपका 1078, यानी 22 गुणा 49, ठीक है ये, और यहां पर क्या है 11 इंटू 49, ये 49, तो ये 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी इसका डबल हो गया। देखिए चेंज जो हुआ है, ये सिलेंडर बी है, इसका वॉल्यूम 1078 है और सिलेंडर ए का 539 है, तो इसका ज्यादा हो गया, ये हमने कैलकुलेशन करके देख लिया। यानी कि लंबाई चौड़ाई को अगर बदल देते हैं आपस के अंदर, ऊंचाई और डायमीटर को आपस में बदल देते हैं, तो जिसका डायमीटर ज्यादा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये हमें इसको सिद्ध कर दिया। और इसलिए हम किसी को भी ऐसे कोई भी सिलेंडर को देख करके हम बता सकते हैं कि अगर डायमीटर और ऊंचाई को आपस में बदल दिया जाए तो जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा, उसका आयतन ज्यादा होगा। ये आपका क्लियर हो गया। देखिए यहाँ 11 को 49 से है और यहाँ पर 22 को, मतलब डबल हो गया ये आपका, ठीक है। अगर आपने जो है 7 जो डायमीटर था उसको 14 कर दिया तो डबल हो गया डायमीटर, तो आपका ये आंसर भी डबल हो जाएगा। तो वेरीफाई इट विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। हमने कह दिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, ये हमने दोनों की वेरीफाई कर लिया है। चेक वेदर सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस। अब आपको इसका सरफेस भी देखना है। हमने वॉल्यूम ज्ञात कर लिया, अब हम इसका सरफेस एरिया ज्ञात करते हैं, ठीक है। चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, ये भी देखना है। वॉल्यूम तो इसका ज्यादा है बी वाले का, सरफेस एरिया भी क्या इसका ज्यादा है, तो हम दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सिलेंडर ए का निकालते हैं। सरफेस एरिया का जो आपका सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर गुणा एच प्लस आर, यानी 2 को पाई यानी 22/7 से गुणा करो और इसको आप आर यानी त्रिज्या, आर कितना होता है 7/2, इसका डायमीटर 7, तो त्रिज्या कितनी होगी 7/2, ये आर हो गया। और इसको आप जो है फिर गुणा करो एच प्लस आर, एच मतलब 14, 14 है हाइट, आर कितनी है 7/2, 14 प्लस 7/2, तो 14 प्लस 7/2 को अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 14 प्लस 7/2 को सोल्व किया तो एलसीएम 2 आया। ओके, तो यहां कितना आएगा 28 प्लस 7 यानी 35/2। 14 प्लस 2 को आप भाग देंगे तो 35/2 आएगा, तो आप यहां पर 35/2 लिख दो, ठीक है। ये आपका हो गया H प्लस आर, ठीक है। ये हो गया आपका H प्लस आर, H 14 है, R 7/2 है, इन दोनों को जोड़ा तो 35/2 हो गया। अब आप इसको सोल्व कर दो, ठीक है। 7 से 7 कट दो, 2 से 2 काट दो,
22 से 2 को काट दो यानी 11, तो आपका कितना बच गया, ये बच गया 11 गुणा 35 यानी 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, इसका सरफेस एरिया है, इसके चारों तरफ का जो टीन है उसका एरिया है, ऊपर का नीचे का सबका मिला करके। अब आप इसका निकाल लीजिए, फॉर्मूला वही है क्या, 2 पाई आर यानी 2 पाई मतलब 22/7, आर कितना इसका 14 का आधा यानी 7, 14 का हाफ, ये आर हो गया। और इसको आप गुणा करो एच मतलब 7 और प्लस आर मतलब 7, ठीक है, ये एच मतलब 7 हो गया, आर मतलब 7, ठीक है। इसको कर दीजिए, इसको भी आप, तो 7 और 7 14 हो गया ये, ठीक है। तो आप इसको कर दो कि 22 गुणा 22/7 गुणा 7 इंटू 14, ओके। अब इसको सोल्व कर लो आप, ये 7 से 7 काट दो, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है 22 नहीं है, 7 से 7 काट दिया। अब आपका कितना बच गया, 2 गुणा 22 गुणा 14, 22 14 और 2 का आप गुणा कर दो तो ये कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, सरफेस एरिया है बी का। इसका कितना है हमने निकाला 385, इसका निकाला हमने 616, ज्यादा किसका हुआ, बी का। तो हम कहेंगे यस सिलेंडर बी हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। सिलेंडर जो 2 है उसका पृष्ठांकित भाग जो है वो सिलेंडर ए से ज्यादा है, ये इसका आंसर हो गया। अब आप इस आंसर को कैसे लिखना है, आप ऐसे लिख लीजिए, पहले इसको वेरीफाई कर लीजिए, दोनों के ये वॉल्यूम निकाल लिए आपके, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज डबल, उसके बाद में इसकी सरफेस एरिया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा दिया हुआ है आपको। आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन 3, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। ये घनाभ है, घनाभ आप जानते हो ना, घन है एक, उस घना का, ठीक है, इस तरह का मान लीजिए घनाभ है, ये हो गया आपका घनाभ, ओके। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहां से लेकर के ये वाली, इसका आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर, यानी ये जो ए दिस और दिस, आधार क्या है, नीचे वाला जो पत्तल है इसका, उसका आधार है, उसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई जो है और चौड़ाई, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, इन दोनों को गुणा किया तो 180 सेंटीमीटर आया, यानी लंबाई इनटू ब्रेड्थ इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और आयतन 900 सेंटीमीटर। आयतन में क्या होता है, आयतन में तीनों शामिल होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ठीक है। ये कितनी है 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपको दो चीजें इसके अंदर दी हुई है, आपको ज्ञात करना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। कैसे करेंगे, पहले आप देखिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड LBH, ठीक है। तो ये कितना हुआ 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और अगर ये जो है L एंड B, इसका जो क्षेत्रफल है आधार वाले का वो है 180, अगर इसमें H और शामिल किया जाए यानी 180 जो है इसको H से गुणा कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 900। देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें H नहीं है, इसमें H है। L एंड B 180 है, L एंड B 180 और H इसमें और जोड़ दी, गुणा कर दिया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसमें को भी H से गुणा कर दिया जाए तो ये भी 900 हो जाएगा। तो 180H इक्वल टू 90, यानी कि 180H बराबर 90, 900, तो H बराबर कितना हुआ 900 बटा 180, यानी कि इसको काटा तो आपका आ गया 5, यानी हाइट कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। बस ये इसका आंसर हो गया। आपकी जो है इसके हाइट जो है ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर। देखिए इसको यहां पर हमने सॉल्यूशन दे रखा है पूरा, आप इसको पढ़ सकते हैं। हाइट 5 सेंटीमीटर कैसे हमने निकाली है।
Question 4. A cuboid is of dimension 60 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। देखिए फिर आप क्यूबॉइड बना लीजिए, एक चित्र बना लीजिए तो कि आपके समझ में आ जाए। ये ऐसे बनता है क्यूबॉइड, ठीक है। इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो। इसके जो है 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 54 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, ये चौड़ाई है ये वाली, और लंबाई 60 है, और ये ऊंचाई है इसकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया। दिए गए घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, तो जो घन रखा जाएगा उसका क्यूब क्या होगा, एक तो ये ज्ञात करना पड़ेगा, और एक इसका पूरे का जो आयतन क्या होगा, और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन है उसका आयतन क्या होगा। अब देखिए हम कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो कितना हो गया 60, 54 और 30, इनको हमने गुणा कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 97,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका ये आ जाएगा, ये कर लीजिए आप, ठीक है। ओके, ये आ गया इसका वॉल्यूम, किसका? पूरे घनाभ का। ये जो पूरा जो क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन 60, 54 और 30 है, उसका वॉल्यूम आ गया आपका ये। अब जो 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले जो घन रखे गए हैं, तो उसमें क्या होगा, उसका कितना वॉल्यूम होगा? वही, लंबाई भी 6 है, चौड़ाई भी 6 है और ऊंचाई भी 6 है, ठीक है। इसकी भुजा 6 है, तो 6 को 6 से और फिर 6 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 36 और 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी क्यूब है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में प्रकट किया जाता है। अब देखिए 97,200 सेंटीमीटर कुल वॉल्यूम है, 216 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने वॉल्यूम आ जाएगा, इसको उसके भाग दे दो, ठीक है। भाग दे दिया, कितनी बार गया देखिए, ये 4 2 जा 8, यानी 4 टाइम्स गया, तो हो गया 864। घटा दिया, इसमें से 8 आ गया, और ये कुछ नहीं बचा, 0 बचा, यहाँ 108 बच गया। फिर आपने ये शून्य यहाँ उतार लिया, 5 बार भाग जाएगा, 1080 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर आप ये शून्य यहाँ उतार लो, यानी 450 जो है इसका आंसर आ गया। 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं इस बड़े घनाभ में। देखिए इसका आंसर जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहले आप इसका वॉल्यूम निकालिए, फिर इसका वॉल्यूम निकालिए, उसके बाद में 450 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। चलिए, आपको एक सिलेंडर की हाइट ज्ञात करनी है। सिलेंडर आपको पता है कैसा होता है, ऐसा होता है, इसके नीचे ये गोलाकार होता है, इसके नीचे ये गोलाकार होता है, ये सिलेंडर है, ठीक है। आपको इसकी ये हाइट ज्ञात करनी है, ये कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है। इसका वॉल्यूम कितना है, 1.54 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी है, 1.54 मीटर क्यूब, और ये जो आधार है इसका व्यास यानी डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, यानी 140 डायमीटर जो है ये हो गया आपका 140 सेंटीमीटर, तो मीटर कितना हो गया 1.40 मीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि पाई का मतलब 22/60, और आर कितना है, देखिए इसका डायमेंशन, ये डायमीटर 1.40 है, तो इसका आधा होगा, ठीक है। ये डायमीटर ये रखा यहां से यहां तक 1.40 है, तो इसका आर यानी 1.40 का आधा, यानी 0.7, ठीक है। और 0.7 को अगर आप फ्रैक्शन में करो तो क्या आएगा, पॉइंट को हटाना है आपको, इसको 2 डिजिट है तो उसको कर दोगे 100, यानी 70/100 या 7/10,
10। ठीक, 7/10 इसका त्रिज्या यानी आर हो गया। अब ये पाई तो लिख दिया हमने, आर स्क्वायर यानी 7/10 और फिर इसका स्क्वायर यानी 7/10 और फिर इसका हाइट तो हमें पता नहीं है, हाइट तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हाइट को h लिख दो तो इसकी वैल्यू को निकाल ली। अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है, ये 7 को इस 7 से काट दो। अच्छा, ये कितना है? ये सब का मिला करके इसका वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम कितना दिया हुआ है ना, इसको वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब, यानी 1. इसका सॉल्यूशन है 1.54। अब देखिए 1.54 है ना, इसको भी आप पॉइंट को हटा दीजिए, इसके दशमलव को हटा दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा दशमलव हटाने के लिए? दशमलव के आगे 2 डिजिट है तो उसको 100 कर दीजिए, ये दशमलव हट गया। ओके, अब देखिए आप, ये 10 है, इसको 2 से काट दीजिए तो 5 हो गया, और इसको भी 2 से काट दिया तो 11 हो गया। अब क्या बना आपके पास? 11 और 7, 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77 हो गया, और नीचे क्या है? 10 और 5 50, 77/50h इक्वल टू 154/100। अब आपको वैल्यू ज्ञात करनी है h की, तो h की वैल्यू क्या होगी? 154/100, और ये इधर से इधर आ जाएगी तो उल्टा हो जाएगा, यानी 50/77। क्लियर? जब इसको लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब आप इसको काट दीजिए, 2 आ गया, इसको काट दीजिए, 2 आ गया। 154 को 77 से डिवाइड किया 2 है, तो 2/2, 2/2 यानी, तो 2 को 2 से काटा तो कितना हो गया? 1, यानी 1 सेंटीमीटर जो है क्या है? इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको समझ में आ गया? हेंस द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 सेंटीमीटर, इसीलिए बेलन की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। देखिए यहां पर इसका आंसर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर कैसे आया है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो जैसे हमने वहां पर किया है, ये भी एक तरीका है। आप इसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 6, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। ये मिल्क टैंक है, इसका जो ये जो टैंक है जिसके अंदर दूध रहता है वो सिलेंडर की शक्ल में है, और इसका रेडियस है 1.5 मीटर, यानी यहां से लेके और यहां तक का आधा। ठीक है, इसका रेडियस यानी त्रिज्या 1.5 मीटर है, एंड लेंथ इज 7, और इसकी जो लंबाई है यानी यहां से लेकर के यहां तक ये है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। इसकी क्वांटिटी आपको निकालनी है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, क्वांटिटी यानी वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है? आर यानी त्रिज्या कितना है? 1.5 दिया हुआ है, रेडियस। ओके, हाइट दी हुई है 7 मीटर। वॉल्यूम ऑफ द मिल्क टैंक आपको निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे? R बराबर 1.5 और हाइट बराबर 7। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। पाई मतलब 22/7, R यानी 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, 1.5 को आप दशमलव को निकाल के ब्रिजने में रखें तो क्या करोगे? 10 रखोगे तो 0 हट जाएगा, यानी 15/10 हो जाएगा 1.5 का, या इसको आप 3/2 भी कर सकते हो छोटा करके। तो ये R आपका जो है कितना हो गया? 3/2। स्क्वायर है इसलिए फिर 3/2, और हाइट आपकी 7 है। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से 7 काट दीजिए, 2 से 2 काट दिया आपने, 11 आ गया। आप पास क्या बचा? 11 × 3 × 3। ऊपर तो ये बचा, नीचे बचा आपका 2। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया 99/2।
या आप इसको भाग दे दीजिएगा तो आएगा 49.5 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम है, इतना दूध इसके अंदर आ जाएगा। और ये मीटर है, इसको आप लीटर में बदलते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में लीटर कितने होते हैं? 1000। ठीक है, तो इसमें कितने लीटर होंगे? आप 49.5 को 1000 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 49,500 लीटर। ठीक है, इस टैंक में 49,500 लीटर दूध आएगा, तो वॉल्यूम हो गया 49,500। ये आपका आंसर हो गया इसका क्वेश्चन का। आप इसको यहां भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर हमें मिला। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। एक क्यूब होता है, एक क्यूब बना लेते हैं हम। ठीक है, और इसको जो है ये क्यूब हमने बना लिया। क्यूब की एज कौन सी होती है? ये जो किनारे होते हैं ना, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये सब इसकी एज होती है। अगर इसकी एज को डबल कर दिया जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा और आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी सरफेस एरिया इंक्रीज एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? आपको ये याद करना है। मान लीजिए इसका जो है एज है, इसकी एक्स है, एक मान लेते हैं। देखिए, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ तो मानना पड़ेगा आपको। अगर इसकी एज एक्स है तो इसकी एज को डबल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। ठीक है, x सेंटीमीटर मान लीजिए इसको, x सेंटीमीटर, तो इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x सेंटीमीटर। और ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है? सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू एज का स्क्वायर। ठीक है, यानी x का स्क्वायर। 6 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? इसका सरफेस एरिया है। मतलब जितनी भी इसकी साइडें हैं, उन साइडों का जो माप है, उन साइडों का जो क्षेत्रफल है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए नया सरफेस एरिया क्या होगा। पहले जो एज थी वो x थी, अब एज 2x हो गई, तो इसका फॉर्मूला वही है, 6 की जगह 6 रखेंगे और x की जगह जो है 2x रख देंगे। ठीक है, 2x का स्क्वायर, या x का स्क्वायर बना वहां 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 6 तो 6 रहेगा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, यानी 24x स्क्वायर। ये हो गया आपका। अगर इसकी एज को डबल कर दिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया 24x स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ गया? पहले कितना था? 6, पहले था 6x स्क्वायर, अब हो गया 24x स्क्वायर। 6 स्क्वायर से बढ़कर 24x स्क्वायर हो गया, तो कितना बढ़ गया? 24/6 यानी 4 टाइम्स बढ़ गया। ये तो आ गया सरफेस एरिया। अब आप आइए वॉल्यूम, आयतन कितना बढ़ेगा? पहले इसका आयतन निकालिए x के हिसाब से। तो आयतन कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोइड एज, जो एज होती है उसका क्यूब होता है, यानी x क्यूब। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है, अगर इसकी एज x है तो इसका वॉल्यूम यानी आयतन जो है वो x क्यूब हो गया पहले। और अगर नया जो क्या होगा, अगर इसको एज को 2 कर दिया जाए तो हो जाएगा 2x क्यूब। ओके, नया वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम 2x क्यूब। 2x क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 2 का क्यूब यानी 2 2 4 4 2 8 यानी 8x क्यूब। और पहले कितना था? x क्यूब, तो कितना बढ़ गया?
पहले था एक्स क्यूब, अब हो गया 8x क्यूब। तो 8 में एक अक्ष का भाग दिया, 8x में एक अक्ष का भाग दिया तो कितना 8। तो ये कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 8 टाइम हो गया, या 1 और 8 का अनुपात हो गया। और इसमें क्या था, 1 और 4 का अनुपात था, तो ये 8 गुना बढ़ गया। तो हेंस द न्यू वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी हम कहेंगे कि जो नया आयतन है वो जो मूल आयतन था उसका 8 गुना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? इसको आप यहां भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है, आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो हुआ आपका वॉल्यूम और ओरिजिनल सरफेस क्या था और न्यू सरफेस क्या हो गया, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था और न्यू वॉल्यूम क्या हो गया। क्वेश्चन 8, वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute। ये एक टंकी है, पानी का जो है टंकी है, जलाशय है। इस जलाशय के अंदर 60 लीटर पर मिनट के गति से पानी आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है बाहर से। ठीक है, ये बाहर से नल से इसके अंदर गिर रहा है। If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir। कितने घंटे लगेंगे इस रिजर्वियर को भरने में, जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे अगर इसका वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है। देखिए पहले तो आपको दिया हुआ है कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इज 108 मीटर क्यूब। अब इसको लीटर में बदलो आप। ठीक है, पहले क्योंकि ये पानी की जो गति है वो 60 लीटर प्रति घंटा प्रति मिनट है, तो इसको 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो 108 मीटर क्यूब में कितना होगा, इसको आप 108 से गुणा करोगे, यानी 108,000, यानी 1,08,000 लीटर हो गया ये। ठीक है, 108 मीटर क्यूब को आपने लीटर में बदला तो 1,08,000 लीटर हो गया। और 60 लीटर प्रति मिनट की दर से ये इसके अंदर गिर रहा है, तो कितने मिनट लगेंगे, 1,08,000 लीटर पानी निकलने में। 60 लीटर 1 मिनट में, तो कितने मिनट में होगा, 1,08,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मिनट्स में। तो इसको काट दीजिए, इसको काट दिया आपने और इसको आपको 6 को काटा तो 6 1 जा 6 4 6 8 और ये हो गया आपका 1800, यानी 1800 मिनट जो है लगेंगे इस जलाशय को भरने में। 60 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी इसमें अगर आ रहा है और इसका जो वॉल्यूम है वो 1,08,000 लीटर है, तो 1800 मिनट लगेंगे। अगर आप इसको घंटों में लिखें, आवर्स में, तो आप 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भाग दे दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 30 आवर्स, 30 आवर्स। 30 घंटे में ये रिजर्वियर भर जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड आवर्स टू फिल द रिजर्वियर इज 30 आवर्स। इसीलिए जलाशय को 30 घंटे में भरा जा सकेगा। ये आपका पूरा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं पॉज करके या स्क्रीनशॉट रख के आपके 30 आवर्स आंसर कैसे आए। ठीक है, ये भी एक तरीका है एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, आप इसको देख लीजिए। ओके, आशा है आपको सभी प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड all the solutions of the questions clearly. Thank you my dear student. Please like and subscribe